दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 सूचना है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की थोड़ा सा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की काफ़ी सारी सूचना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी जेईई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इस समय इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को काफ़ी मौके मिल रहे हैं। एक वैकेंसी तो यूपी ट्रिपल एससी से आई है, बम्पर पदों पर लगभग 4600 पदों पर वैकेंसी है। दूसरी भर्ती है आप लोगों की रेलवे की भर्ती है, आरआरबी ने जिसका नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं पर अभी कुछ और भर्तियां भी आ सकती हैं, जैसे ये 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। ये 11 अगस्त का पेपर है, जिसमें यह कहा गया था कि प्रदेश की सभी पंचायतों में जेईई की भर्तियां होंगी और ए की भी भर्तियां होंगी नगर पंचायतों में, और ये भर्तियां भी यूपी ट्रिपल एससी से होंगी। यूपी ट्रिपल एससी से आप लोगों को जेईई की एक और वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक संस्थान है जिसे आप लोग देख सकते हैं, जो भी जेईई के विद्यार्थी हो, यूथ कंपटीशन टाइम्स। और अभी जो जेईई का परिणाम आया है, चाहे वो 16 वाला हो या 2018 वाला हो, बहुत सारे छात्रों का चयन यहाँ से हुआ। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी जेईई की नई भर्ती और आरआरबी जेईई के लिए जो कोर्स है वो शुरू हो गया। सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो केवल 99 रुपये, यानी फीस बहुत कम रखी गई है। और अगर आप लोगों को फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना यानी फुल कोर्स, तो आप लोगों को जो है केवल इस समय 1499 रुपये ही देने होंगे, क्योंकि इसमें 50% तक की छूट दी गई। ये टीचर देख सकते हैं, विवेक सर हैं, और काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है इनको। पिछले लगभग 9-10 सालों से ये लगातार विद्यार्थियों सिलेक्शन करवा रहे हैं। और अधिक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी 9616393286। 1499 रुपये में क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से पढ़ाई होगी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्विक रिवीजन, पिक्टोरियल बुक, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, डेली 4 आवर लाइव क्लासेस, 4 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दी है। और यहाँ पर ये डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर चलता रहता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग उसको क्लियर भी कर सकते हैं किसी भी। और ये सारा स्टडी मटेरियल और ये जो सारी पढ़ाई है ये आप लोगों को इसके एप्लीकेशन पर ही। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले थोड़ा सा 69,000 शिक्षक भर्ती की। आज महत्वपूर्ण दिन है उन विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उलट पुलट वाला ऑर्डर आया था सिंगल बेंच का। और सिंगल बेंच ने कहा था कि पूरा का पूरा जो मेरिट है उसको रिवाइज किया जाए, और जिन विद्यार्थियों को सुपर टेट में 5% की छूट दी गई है उनको आरक्षण से बाहर किया जाए, फाइनल मेरिट लिस्ट की, और नए विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि डबल बेंच क्या आदेश देगी। क्या जो शिक्षा मित्रों वाला कट ऑफ वाला मामला था, सिंगल बेंच ने कुछ और दिया, डबल बेंच ने कुछ और दिया, उस तरीके से होगा, या इसमें कुछ बदलाव होगा, या उसी तरीके का ऑर्डर आ जाएगा जैसे सिंगल बेंच ने कहा था कि इनको बाहर किया जाए और फिर से जो नई मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाए। अगर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो अगर ऐसा आता है, तो अगर ऐसा ऑर्डर आता है जैसे सिंगल बेंच ने दिया था, डबल बेंच भी अगर वैसे ही ऑर्डर दे दे कि भाई 6800 किस हिसाब से दे दिया आपने, अपने मन से किस हिसाब से 6800 दे दिया है, और नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, तो कुछ नए विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो विद्यार्थी चयनित हो गए हैं सुपर टेट में 5% की छूट लेकर के 90 नंबर पा करके, और फाइनल मेरिट में भी जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन विद्यार्थियों का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस ऑर्डर में क्या होता है। आखिरकार लगभग 2 साल 3 साल की नौकरी करने के बाद में इनको बाहर कैसे किया जा सकता है। और अगर उसी तरीके का ऑर्डर आता है, अगर इनको बाहर किया जाता है या नए विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है, तो फिर कुछ नए विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर मौका मिल सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, एससी एसटी ओबीसी। जिन विद्यार्थियों के सुपर टेट में 97 नंबर हैं, और भले ही उनका जो मेरिट में कम नंबर हो, यानी कि एकेडमिक में उनका कम नंबर हो, तो जोड़ करके अगर फाइनल कट ऑफ के ऊपर निकल जाते हैं वो विद्यार्थी। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका सुपर टेट में तो 97 नंबर है, लेकिन उनका एकेडमिक अच्छा नहीं था, तो वो उन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ, क्योंकि इस भर्ती में एकेडमिक प्लस सुपर टीटी के नंबर जुड़ने थे और इस प्रकार से फाइनल मेरिट बननी थी। तो इस तरीके से उन विद्यार्थियों का भाग्य जो है खुल सकता है। लेकिन अभी इसमें एक चरण अभी और है, मुझे लगता नहीं है कि विद्यार्थी मानेंगे। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अच्छा, भर्तियों में सबसे ज़्यादा विवाद आरक्षण को लेकर के रहते हैं, और भर्तियाँ सबसे ज़्यादा लटकती भी इसी वजह से। तो आरक्षण संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं, तो सरकार उसको काफ़ी सोच समझ के उसका पालन करे, नीतिगत तरीके से, पारदर्शी तरीके से, विद्यार्थी के मन में कोई शंका ना हो। इसी भर्ती में सरकार ने बहुत सारे जो तथ्य हैं वो क्लियर नहीं किए थे, पारदर्शिता के अभाव में ये विवाद हुआ था। तो आज ये ऑर्डर आएगा, लगभग 4 बजे के आसपास आएगा, 3:30 या 4 के आसपास ऑर्डर आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब यूपी ट्रिपल एससी की। तो विद्यार्थी इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर ये परीक्षाएं कब से शुरू होंगी। तो परीक्षाओं में पता है आप लोगों को किस लिए देरी हुई। एजेंसी का चयन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, सितंबर तक एजेंसी चयन की प्रक्रिया चलेगी।
और सितंबर के बाद में ही एग्जाम डेट की जो है घोषणा की जाएगी। परीक्षाएं जो जानकारी निकल करके आ रही है कि परीक्षाओं में थोड़ा सा अभी और देरी होगी। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो नवंबर के महीने से शुरू हो सकती हैं। नवंबर के महीने से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो सकती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यूपी ट्रिपल एससी का कहना है कि हम जनवरी दिसंबर तक परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी जनवरी या फरवरी तक ये पुरानी जितनी भी पेंडिंग परीक्षाएं हैं, लगभग 22 परीक्षाएं होनी है, तो वो परीक्षाएं करवा सकता है। और ज़्यादातर परीक्षाएं अब अगले वर्ष ही होने की आसार है। कुछ परीक्षाएं भले ही हो जाएंगी इस साल, जैसे वीपीओ की परीक्षा है, एक वीपीओ की परीक्षा हो सकती है क्योंकि वो परीक्षा सबसे पहले होनी है, ग्राम पंचायत वाली। और पुरानी भर्तियों की वजह से इस साल पीईटी होने की भी संभावना बहुत कम है, तो परीक्षाओं में देरी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है सितंबर लास्ट में, यानी कि अगले महीने आप लोगों को लेखपाल भर्ती का विज्ञापन और एक आध विज्ञापन आपको और देखने को मिल सकते हैं। जो आप लोगों को जो जानकारी मिल रही थी कि लोअर की जो भर्ती है वो बिना पेट के आए, अभी इसके बारे में क्लियर कोई जानकारी नहीं है। बस जानकारी ये है कि पीटी के बारे में भी यूपी ट्रिपल एससी में कुछ नहीं हो रहा है। तो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, एक आध और भर्तियों के विज्ञापन आप लोगों को अगले महीने से देखने को मिलेंगे। अभी तो विज्ञापन कोई जारी नहीं होगा, अभी तो केवल यूपी ट्रिपल एससी पुरानी भर्तियों का जो डीवी है और परिणाम वगैरह है, बहुत सारे जो परिणाम है वो यूपी ट्रिपल एससी को जारी करना, उसको लेकर के दबाव है, विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों का वीडियो का परिणाम जारी होगा, वन दरोगा का परिणाम जारी होगा, कंबाइंड टेक्निकल का सितंबर लास्ट में परिणाम जारी होगा। वीडियो का परिणाम ये अभी डीवी है 20 तारीख को कुछ विद्यार्थियों की, उसके बाद में हो सकता है कि 31 अगस्त तक इसी महीने वीडियो का जो परिणाम है वो जारी हो जाए। चूंकि वो थोड़ा सा द्वितीय सूची की वजह से इसमें देरी हो गई, नहीं तो हो सकता है कि ये 20 तक ही आ जाता है, लेकिन अब नहीं आ पाएगा 20 तक। अब ये इसके जो आसार हैं वो या तो 31 अगस्त या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते और वो डिले होगा, क्योंकि पुरानी भर्ती है और ये भर्ती प्राथमिकता। लेकिन वीडियो के बारे में जो जानकारी मिली है कि हर हाल में यूपी ट्रिपल एससी इसका जो रिजल्ट है वो 5 सितंबर के पहले जारी कर देगा। कंबाइंड टेक्निकल के विद्यार्थियों को यूपी ट्रिपल एससी ने भले ही कहा था कि हम 31 तक परिणाम जारी कर देंगे, लेकिन लगता नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी कंबाइंड टेक्निकल के जो परिणाम है वो 31 अगस्त तक जारी कर देगा। इसका भी परिणाम मैंने बताया था आप लोगों को कि सितंबर के लास्ट में ही जारी होने की जानकारी निकल करके आ रही है। वन दरोगा का परिणाम जरूर जारी हो सकता है। वन दरोगा का जो परिणाम है वो लगभग बन करके तैयार है। यूपी ट्रिपल एससी नए स्थायी चेयरमैन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है, और सूत्रों के अनुसार तो जानकारी मिली है कि अगस्त के लास्ट में यूपी ट्रिपल एससी को नए चेयरमैन मिल जाएं। लेकिन जो इस समय वर्तमान में चेयरमैन है कार्यवाहक ओम नारायण सिंह, इनकी काफ़ी चर्चा है। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर इन्हीं को चेयरमैन बना देते तो ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी चर्चा होती रहती है, मुलाकात होती है, और क्योंकि जो ये कार्यवाहक तचेयरमैन आए हैं तब से कुछ काफ़ी भर्तियों की जो नोटिस वगैरह है वो काफ़ी जारी हो रही है, और ऐसा लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी थोड़ा सा सक्रिय हुआ है। हालांकि बहुत सारा रायता है अभी यूपी ट्रिपल एससी, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कैसे समेटा जाए। तो यूपी ट्रिपल एससी को विज्ञापन निकालने में कोई समस्या नहीं है, हाँ परीक्षा कराने की में समस्या है, क्योंकि एजेंसी का चयन अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो विज्ञापन तो निकल ही आएंगे, चाहे वो आप लोगों के नई भर्ती के विज्ञापन हो, 1-2 विज्ञापन जारी होना है, और पेट का भी विज्ञापन। पेट आएगा तो जरूर, भले ही थोड़ा सा डिले हो रहा है, पेट तो आना है। ऐसा नहीं है कि पेट कैंसिल हो जाएगा, पेट तो आएगा ही आएगा। पेट बंद नहीं हुआ है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए कि पेट होना ही होना है। और अगली जो सूचना है वो है उत्तराखंड की। लिखा आयोग शुरू करेगा पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सितंबर माह के पहले हफ्ते से बंपर भर्तियां शुरू करने जा रहा है। आयोग को 11 विभागों के 3900 से ज्यादा भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल के 2000 रिक्त पदों से इस भर्ती की शुरुआत होने जा रही है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मतोलिया ने बताया कि 18 अगस्त को सहायक अध्यापकों के लगभग 1600 पदों के लिए सभी 13 जिलों में परीक्षाएं होंगी। 52,000 से ज्यादा भर्तियों ने इसके लिए आवेदन किया। और इसके अलावा जो भर्तियां होनी है उसका विवरण यहाँ पर लिखा है। उत्तराखंड से लिखा है आयोग को पुलिस, फॉरेस्ट, कनिष्ठ सहायक, सींचपाल, तकनीकी स्टाफ समेत 11 से ज्यादा विभागों में रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में पुलिस की भर्ती होगी। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर के 850, सींचपाल के 1000, कनिष्ठ सहायक और तकनीकी स्टाफ के 500 समेत अन्य विभागों की भर्तियां। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।